Good morning, student. Today we will start our chapter 2, acid, base and salt in chemistry. Students, substances chemically divided into 3 categories. Chemically जो नेचर के अकॉर्डिंग हम substances को 3 categories में डिवाइड करते हैं. First category is acid, second one is bases and third is salts. Substance 3 तरीके के नेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. या तो सब्सटेंस एसिड्स होते हैं, या बेसेस होते हैं, या नेचर में सॉल्टी होते हैं. तो अभी हम इन तीनों ही नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सब्सटेंस का पढ़ेंगे कि एसिड का क्या पहचान है, बेसिस की क्या पहचान है और सॉल्ट्स की क्या पहचान है. तो फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट एसिड. व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट गिव अप हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर, डिसॉल्व मीन्स उनको अगर जब हम वाटर में क्या करें, घोलें या जैसे स्टर करते हैं, तो वाटर में डालकर जब हम उनको स्टर करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व होने पर वो H आयन देते हैं. जो एसिड वर्ड है लैटिन लैंग्वेज के एशिया वर्ड से ऑब्टेन किया गया है, बनाया गया है, जिसका मीनिंग होता है सोर टेस्टिंग. यानी कि एसिड का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? सोर टेस्टिंग. यानी कि वो सब्सटेंसेस जो स्वाद में कैसे हों, खट्टे हों, वो क्या होते हैं? एसिड. तो एसिड की एक पहचान तो यही है कि जितनी भी आप चीज़ें खा रहे हैं, अगर वो उनमें थोड़ा सा भी आपको खट्टापन लगता है, यानी कि वो टेस्ट में सोर होते हैं, तो वो आपके क्या हैं, उनमें एसिड कंटेन है. एसिड को आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यानी कि मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो हमें नेचर से, नेचुरल सब्सटेंसेस में मिलते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए विनेगर. विनेगर यानी कि सिरका, जो गन्ने के रस से बनाया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से. तो जब हम गन्ने के रस को, यानी कि जो उसका ग्लूकोज है, उसका एनाएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में. CH3COOH. इसका केमिकल नाम क्या है? एसिटिक एसिड. और फॉर्मूला क्या है इसका? CH3COOH. आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विनेगर, यानी कि एसिटिक एसिड, जो कि गन्ने के रस से बनाया जाता है. लेमन जूस. नींबू से तो आप सभी बहुत अच्छे से परिचित है और सभी ने खाया हुआ है. तो लेमन जूस में भी कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास है. बच्चों, जैसे आपने देखा है कि आपको चींटी वगैरह काट लेती है तो हमें जलन भी होती है. चींटी में भी क्या होता है? आपका एसिड होता है, और जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड. अब हम अपने एसिड की सेकेंड कैटेगरी को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि मिनरल एसिड. तो हमारे एसिड की जो सेकंड आपकी कैटेगरी है मिनरल एसिड. मिनरल मीन्स जो मिनरल से बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. जो आपके ऑर्गेनिक एसिड थे ये नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, जो सब्सटेंसेस में नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि मिनरल एसिड को बाकायदा किसमें, लेबोरेटरीज में क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है. तो जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एसिड हैं वो मैंने आपको 3 लिख दिए हैं. आप इनके फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जब केमिकल इक्वेशंस होती है तो इनको बार बार क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है. तो इनके नेम विद इन देयर केमिकल फॉर्मूला इट इज़ नेसेसरी टू लर्न. फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, क्लोरिक माने क्लोरीन, एसिड HCl. देखिए, जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में टूटेगा H+Cl-, यानी कौन सा आयन मिला आपको? H+. तो हाइड्रोजन आयन. बिल्कुल वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक यानी सल्फर एसिड, H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4. ये भी जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये आयंस में टूटता है H+ HSO4-. नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन HNO3. ये भी वाटर में डिसॉल्व होने पर H+NO3- आयंस में क्या होता है? टूट जाता है. यानी कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आपको क्या देते हैं? H आयंस देते हैं. देखिए, एक बार और देख लीजिए कि HCl किस तरीके से टूटेगा. HCl टूटेगा आपका H++Cl-. एक्वेशियस सोल्यूशन. एक्वेशियस सोल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर H2SO4 आपका ब्रेकअप होगा H++SO4-. नेक्स्ट वन HNO3, H+NO3
माइनस। अब इन सब के नेचर के पढ़ेंगे कि कौन कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो नेचर में वीक होते हैं। वीक मीन्स कि उनका जो नेचर है, बॉन्डिंग है जो टूटने की, वो नेचुरली क्या होती है, कम होती है। जबकि आपके जो मिनरल एसिड होते हैं ये नेचर में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि जैसे ही अगर आपने इनको वाटर में डिजॉल्व किया तुरंत ही आपको एक्सेस अमाउंट में H आयंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फाउंड नेचुरली, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली फाउंड की जाती है। जैसे कि आपका अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको लेमन जूस बताया, तो लेमन जूस आप प्लांट प्रोडक्ट है, नेचुरली ऑब्टेन है, उसमें नेचुरल ही क्या बनता है, ये एसिड बनता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम आपका जो शुगर केन का जूस है, हम जब उसको फर्मेंट करते हैं तो वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। आपका चीटी यानी कि जो आपकी ब्राउन आंट होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, वो भी उसकी बॉडी में क्या बनता है, नेचुरली बनता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, नेचुरली फाउंड होते हैं, जबकि इनको क्या किया जाता है, लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। हैव मल्टीपल पर्पस, इनके कोई ज़्यादा खास केमिकली अगर हम लेबोरेटरीज वगैरह में देखें तो इनका कोई खास पर्पस नहीं है, बस ये आपके जैसे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल खाने के लिए करते हैं। जबकि आपके जो ऑर्गेनिक एसिड हैं इनके मल्टीपल पर्पस हैं। पढ़ लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने भी आपके टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं या आपके टाइल्स क्लीनर आते हैं उन सभी में ही HCl का यूज़ किया जाता है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल, इसे सभी केमिकल का किंग कहा जाता है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा यूजेस हैं। जैसे आपकी कार है, आपके इन्वर्टर्स हैं, इनकी जितनी भी बैटरी हैं उसमें यही वाले एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आपके नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल आपके गोल्ड स्मिथ यानी कि आपके सुनार करते हैं अपने ऑर्नामेंट्स, जो गोल्ड और आपके सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए। तो आपके जो मिनरल एसिड हैं उनका मल्टीपल यूज़ है और ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस में यूज़ किया जाता है। अब HCl एक एक्सेप्शनल केस में आता है। देखिए, वैसे तो HCl आपका मिनरल एसिड है, बट ये आपकी बॉडी में नेचुरली क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। कहाँ पर, आपके स्टमक में। आपने ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि HCl इज एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है रेनिन और पेप्सिन को वर्क करने में। तो ये HCl वैसे तो मिनरल एसिड है, बट ये हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। फिर अब हम पढ़ते हैं कि हमारे एसिड के कौन कौन से बेसिक नेचर हैं। फर्स्ट, हाईली करॉसिव। नेचर में जो हमारा एसिड होता है वो बहुत ही करॉसिव होता है, यानी कि अगर आपके हाथ के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर कहीं ये गिर जाए तो एक बर्निंग सेंसेशन देता है, ये आपको हार्म कर सकता है। इसलिए जब हम कभी भी एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसको केयरफुली हमें इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, करॉसिव होता है नेचर में। सेकेंड, सॉर इन टेस्ट, नाम के अकॉर्डिंग, जैसे एशियर वर्ड पढ़ा था कि टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। थर्ड, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन रेड। अगर आपको भाई ऑब्वियसली नेचर में क्रॉसिव है तो आप इसको टच तो नहीं कर सकते, बट अगर पता करना हो कि किसी बॉटल में एसिड है, बेस है या सॉल्ट है तो उसके लिए हम एक पेपर, एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू लिटमस पेपर, जो कि लिकेन, फंगस और एल्गे के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है और उसको फिल्टर पेपर पे ऑब्टेन कर ब्लू लिटमस पेपर प्रिपेयर किया जाता है। जब भी ब्लू लिटमस पेपर आपके एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, रेड, यानी कि ये शो करेगा कि आपकी बॉटल में क्या है, एसिड है। यानी कि इसका एक नेचर ये भी है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देता है, रेड में। हैविंग pH वैल्यू लेस देन 7, एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है बच्चों, कम होता है। अब pH वैल्यू मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर में डिसॉल्व होने पर वो कितने हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेट कर रहा है, मीन्स वाटर में कितने कंसंट्रेट आपके H आयन का होगा। तो अगर वो लेस देन 7 आता है, कैसे काउंट करते हैं हम इसे, अभी आगे बढ़ेंगे कि हम pH वैल्यू को कैसे काउंट करते हैं, बट अभी आप फिलहाल इसको रिमेंबर करिए कि आपका जो एसिड होता है उनका pH वैल्यू 7 से कम होता है, बिटवीन 0 to 7, यानी कि 7 से कम और 0। अगर किसी का pH वैल्यू जैसे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। ओके, थैंक यू।